अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शमांदुल्लाह मित्तलो फिज़िक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के नए लेक्चर के साथ। काफ़ी स्टूडेंट ने कमेंट्स भी की और ये भी पूछा कि पावर जनरेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन का आप एक लेक्चर हमें बताएं और पेपर वगैरह में हम इसको कैसे डिस्क्राइब करें। तो उन स्टूडेंट के लिए ये लेक्चर है बेसिकली। और तमाम जो हैं वो स्टूडेंट जो पावर जनरेशन को जानना चाहते हैं कि कैसे हमारे घरों में जो लाइट्स पहुंच रही है वो किस किस मरहले में किस स्टेप्स के बाद जो है वो हमारे पास जो लाइट आ रही है। तो एक मैंने एग्जांपल लिया है एक पावर जनरेशन का, जिस टाइप की पावर जनरेशन होती है। तो चलते हैं इस लेक्चर में। ये काफ़ी इलेक्ट्रिकल साइड, इंजीनियरिंग साइड काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जनरल साइड, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि आप जो है लाइट की डिस्ट्रीब्यूशन और पावर जनरेशन कैसे हो रही है। तो आइए लेक्चर की तरफ जाते हैं। तो यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है, हमारा एक पावर प्लांट है, गुड्डू पावर प्लांट। तो उनके कुछ स्टेप्स मैंने यहाँ डिस्क्राइब किए। तो वो कैसे पावर जनरेट करता है और कैसे जो कंपनीज़ हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं हमारे पावर को। तो वो बेसिकली सोर्स लेते हैं कि प्रोड्यूस कैसे हो, मतलब मेन सोर्स उसका क्या है, वो पानी होता है, वाटर का, क्योंकि गुड्डू बराज आपको सामने है तो मेन सोर्स आपको मिल जाता है। तो फर्स्ट स्टेप है उसको कलेक्ट करना, मतलब एक जगह से। उसके बाद इसको फ़िल्टर करना। अब पानी आप लेंगे, उसको पहले फ़िल्टर करेंगे। फ़िल्टर करने का मकसद ये होता है उसमें कोई भी मिट्टी वगैरह हो या कचरा वगैरह हो वो उस पानी से अलग हो जाए। तो ये बेसिकली स्टेप्स हैं। उसके बाद हम आते हैं कि जो फ़िल्टर्ड पानी है, जो आपने फ़िल्टर पानी किया, मतलब कचरा और मिट्टी वगैरह है उसको अलग कर दिया। उसके बाद आपने जो है उस पानी को एक एक कंटेनर में आपने स्टोर कर लिया। मतलब जो फ़िल्टर पानी है वो स्टोर होता है। ये एक प्रोसेस है फ़िल्टर का। फ़िल्टर हो गया और एक कंटेनर में जा रहा है, वो स्टोर हो रहा है पानी, ठीक है। इसके बाद जो है वो ये जो पानी आपने स्टोर किया वो एक बॉयलर की तरफ जाता है, मतलब बॉयल होने के लिए। क्योंकि पानी एक सोर्स है बेसिकली, उसको हम बॉयल करते हैं। बॉयल इसलिए करते हैं, उसकी स्टीम बनाए हम, उसको गैस की सूरत में लाएं हम। ये बेसिकली स्टेप्स हैं। तो बॉयलर की एक कंटेनर में लाएंगे, उसको हीट देंगे हम। हीट देने का मकसद ये है कि पानी जो है वो गैस की सूरत में आए, गैस में कन्वर्ट होके हमें मिले। अब पानी जो है बेसिकली फ़िल्टर भी हो गया, स्टोर के बाद हमने बॉयल करके उसको गैस में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास पानी नहीं है, अब हमारे पास क्या है, गैस है, जैसे हमें स्टीम कहते हैं। अब जो है स्टीम है बेसिकली वो हल्की भी है और गर्म भी है। तो इसको दूसरे कंटेनर में लाएंगे। ये कंटेनर है आपका कंप्रेसर। अब इस गैस को वो बेसिकली हाई प्रेशर के साथ कंप्रेस करेगा। अब हाई प्रेशर के साथ जो कंप्रेस करेगा बेसिकली, तो जैसे आप सीएनजी वगैरह देखते हैं, वो आपकी नेचुरल गैस जो है वो हाईली कंप्रेस नेचुरल गैस होती है। कंप्रेस करने की वजह आपको आगे पता चलेगी। तो स्टीम है, स्टीम को कंप्रेस कर लिया उन्होंने। अब हाईली गैस जो है वो कंप्रेस्ड हो गई, प्रेशराइज हो गई। उसके बाद जो है वो हम आगे भेजते हैं जनरेट की तरफ। अब यहाँ आपको समझ आ गया होगा कि ये जो स्टीम हमने वाटर को कन्वर्ट किया स्टीम में, वो क्यों किया। क्योंकि हमें जनरेटर को रन करवाना था हाईली गैस, कंप्रेस गैस के साथ, जो स्टीम है हमारी। ठीक हो गया। अब जो जनरेटर है बेसिकली वो आपका रन होगा। उसका मेन सोर्स, इनपुट सोर्स क्या है, वो आपकी हाईली कंप्रेसिबल गैस है, स्टीम है। और आउटपुट साइड आपकी, क्योंकि जनरेटर का काम जो होता है वो इनपुट साइड आप एक सोर्स देते हैं जनरेटर को, और आउटपुट में आपको जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देता है। जनरेटर का काम यही, आपने घरों में भी देखा होगा, एक सोर्स देते हैं हम, गैस से चलाते हैं, जहाँ तो
पेट्रोल से चलाते हैं, किसी भी फ्यूल से चलाते हैं, तो हमें आउटपुट में क्या मिलता है? आउटपुट में आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। अब गैस का यहाँ काम क्या हुआ? यहाँ इसकी जो इंजन है, बेसिकली इसके जो मोटर है, एक आसान लफ्ज़ों में मैं ये कहूँ, वो रन करवाता है, जिसकी मदद से आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस मिलती है। तो अब देखें आप, पावर जनरेशन में आपका जो पावर जनरेटर था वो चल गया, इस हाईली स्टीम हमने दी उसको। उसके बाद जो है ये इसका जो आउटपुट होगा जनरेटर का, वो बेसिकली इतना आउटपुट ज़्यादा नहीं होता। मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल फिगर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर जो हमारा पावर जनरेटर है, वो हमें 110 जो है वो किलो वोल्टेज हमें दे रहा है आउटपुट में। अब ये इतने ज़्यादा तो नहीं है ताकि एक पूरा सिस्टम हमारा चले और कुछ हम घरों को भी बिजली दे सकें। तो ये फिगर जो है वो बेसिकली एग्जांपल ली गई हैं। तो इसके आउटपुट में हम लगाते हैं पावर ट्रांसफार्मर को। अब पावर ट्रांसफार्मर का काम यहाँ क्या होता है? वो ये होता है बेसिकली को वोल्टेज को ज़्यादा बढ़ाना। मतलब यहाँ हम जो यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर, वो होता है आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मकसद ये है कि आप वोल्टेजेस को स्टेप अप कर रहे हैं, मतलब बढ़ा रहे हैं। आपको कम मिल रहे हैं, आप बढ़ा रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपको 110 केवी मिले, तो जनरेटर क्या करेगा? आपको मिसाल के तौर पर आपको 220 केवी आपको प्रोड्यूस करके देगा। उसके बाद जो है, मतलब आपको 220 मिल गए, अब मतलब डबल मिल गई, जहाँ ज़्यादा आपको वोल्टेजेस मिल गए। उसके बाद आपका स्टेप आता है कि आप, एक कंट्रोल रूम होता है, कपलर्स होते हैं, को एक मतलब स्विच के तौर पर यूज़ होते हैं। आप कनेक्शन जो हैं उसकी लाइन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक एरिया होता है जिसे हम एरिया कहते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और पावर जनरेटर के बीच में होता है। वो मतलब ये लाइन जो है वो किस तरफ जाएगी, कौन से पोल में जाएगी, किस किस डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में जाएगी, और यहाँ कैसे कंट्रोल होगी। तो ये स्टेप होता है ये, जिसमें आपके कपलर्स यूज़ होते हैं। बेसिकली कपलर्स क्या होते हैं? तो स्विच होते हैं। मतलब आपने जॉइनिंग जो है वो मिला दिए, तो आपकी लाइन जो है वो इस तरफ चली जाएगी, और आपने ओपन रख दिए तो आपकी लाइन जो नहीं जाएगी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। आपकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन साइड अभी तक मुकम्मल नहीं होती। तो नेक्स्ट स्टेप आता है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का, जिसमें हम बड़े बड़े पोल्स आपने देखे होंगे, बड़े बड़े उसमें लाइन्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल लाइन्स, जिसमें हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो लॉन्गर डिस्टेंस। तो इसके बाद जो है मैंने यहाँ पोल्स में भी थोड़ा बहुत स्लेम डिफ्रेंशिएट रखा है, क्योंकि मैंने यहाँ एक बड़े पोल को दिखाने के लिए 3 यहाँ लाइंस दी हैं। ज़्यादा आप देखेंगे तो जैसे पावर कम होता जाएगा, तो ये लाइंस मैंने कम कर दी हैं। पोल की साइज़ भी आप देखेंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं आपके कंपनीज़ के यहाँ। अब मिसाल के तौर पर हमारे एरियाज़ में आपकी सेपको कंपनी है, सक्कर इलेक्ट्रिकल पावर कंपनी। तो इसके आपको डिस्ट्रीब्यूट होके यहाँ आपको पावर मिलता है। तो कंपनीज़ क्या करती है? फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करती है कुछ एरियाज़ में कुछ। अब यहाँ उनको ट्रांसफार्मर भी होता है। अब ट्रांसफार्मर इसलिए होता है कि यहाँ देखा जाता है कि आपको जो डिस्ट्रीब्यूट होके कुछ अमाउंट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का मिलता है, तो वो आपके जो एरिया है उसमें कवर हो जाता है, जहाँ आपको ज़्यादा स्टेप अप करने पड़ेंगे वोल्टेजेस या पावर को। तो ये ट्रांसफार्मर का यूज़ यहाँ होता है। अगर नीड है तो आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के और वोल्टेजेस को ज़्यादा कर सकते हैं। अगर नीड नहीं है तो आप जो है उस वोल्टेजेस को कम कर सकते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करके। तो यहाँ जो है स्टेप ट्रांसफार्मर का कंपनीज़ को ये काम होता है। उसके बाद फर्दर जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है आपकी, वो कंपनीज़ जो है डिस्ट्रीब्यूट पोल के ज़रिए ग्रिड स्टेशन की तरफ आपके लाइन्स सेंड करती है, जहाँ भेजती है, जिसमें आपने हमारी ग्रिड स्टेशन, अब देखें सक्कर सेपको हो गया, तो सेपको ने काफ़ी ग्रिड स्टेशन के
तरफ लाइंस जो हैं वो सेंड कर दी हैं पावर की। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लूँ, यहाँ 220 वोल्टेजेस मिल रहे थे। अब कपलर्स के पास से अब देखें, एक कंपनीज को पूरी जनरेशन तो नहीं मिलेगी ना पावर की, डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो पर कंपनीज को मिसाल के तौर पर यहाँ आपको ट्रांसफार्मर के साथ, मतलब आपको 220 के साथ आपको जो है 150 किलो वोल्टेज आपको मिल गए इस साइड पर, मतलब यहाँ ट्रांसफार्मर के बाद। तो ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ग्रिड पर। अब काफ़ी ग्रिड हैं खैरपुर में, दूसरी साइड, तो कंपनीज को फर्दर डिवाइड करना पड़ता है पावर को। तो पावर को फर्दर वो डिवाइड करते हैं। तो यहाँ जो ग्रिड स्टेशन की तरफ मिसाल के तौर पर पावर आता है आपका, तो ये पावर आएगा मिसाल के तौर पर आपको 50 में। यहाँ कोई ये जो फिगर्स हैं बेसिकली वो आपकी एक एग्जाम्पल के ली गई हैं, ताकि देखें आपके कैसे पावर की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है और कैसे पावर जो है कम होता जाते आपके घरों को मिलता है। तो ग्रिड स्टेशन के पास पैनल्स होते हैं कुछ। अब पैनल्स मतलब एक चैनल की तरफ, चैनल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं कि ये जो लाइन है वो यहाँ से होके यहाँ चली जाएगी, और यहाँ की लोड शेडिंग करनी है, आपकी पावर बंद करना है इस एरिया का, तो ये पैनल के थ्रू करते हैं। तो आपको ये भी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी कि जो आपकी साइड में एरिया में लोड शेडिंग होती है वो यहाँ आपके ग्रिड वाले करते हैं। क्योंकि ग्रिड वालों को वो लाइन जो है ये पैनल्स इसलिए लगे हुए थे क्योंकि ये आपकी मिसाल के तौर पर ग्रिड ने जो 50 kV हैं, तो फर्दर डिवाइड कर दिया 4 पोर्शन में। ये मिसाल के तौर पर आपकी लुकमान साइड है, ये खैरपुर साइड है, ये आपकी कोई भी पीर जो गोट है, या ये आपकी सिटी है जहाँ यूनिवर्सिटी है, आपकी ये यूनिवर्सिटी है। तो इन चारों में आपकी अलग अलग लाइंस जाएंगी पैनल के थ्रू, मतलब पैनल से होके आपकी अलग से लाइंस जाएंगी। अब पैनल को पता होगा कि यहाँ लाइंस की रेटिंग क्या है, मतलब कितनी लाइंस जो है पावर जहाँ से जा रहा है। और पावर जो है अब अगर ख़राबी हो जाती है, मसल कल यूनिवर्सिटी में लाइन में ख़राबी हो जाती है, तो यहाँ से कैसे बंद करें इसको, तो ये इस पैनल के थ्रू बंद कर देते हैं आपकी लाइट, ताकि वो रिपेयर हो, ठीक हो, उसके बाद आपकी लाइन जो है वो चला देते हैं। तो यहाँ आपको पता चल जाता है कि किस एरिया की लाइन कब बंद करनी है और आपके कौन कितने रेटिंग्स जो हैं इस एरिया में मिलते हैं। ये लोड शेडिंग वगैरह यहाँ से की जाती है। आपको आई होप आपको ये चीज़ अब समझ आ गई होगी। उसके बाद यहाँ से पोल जाते हैं, उसको हम ज़ीरो पोल भी कहते हैं। ज़ीरो पोल्स मतलब ज़ीरो लाइंस यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं आपके फर्दर एरियाज़ के। अब ये जो ट्रांसफार्मर है ना, वो आपका लोकल एरिया ट्रांसफार्मर है, क्योंकि ये लाइंस आगे ये थे। मैं ये कहूँ कि 11 kV की लाइंस जो यहाँ से पोल होके होके आपके ट्रांसफार्मर मिल जाती है। तो 11,000 की वोल्ट जो लाइन है आपको ज़ीरो पोल से लेके आपके ट्रांसफार्मर में आ जाती है, जो आपके लोकल एरियाज़ में आपके मोहल्ले में लगे हुए होते हैं, ये आपकी ट्रांसफार्मर वो होते हैं। अब ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो होते हैं आपके स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये कम करते हैं वोल्टेज जिसको 3 फेजेस में। यहाँ से 3 फेज़ निकलते हैं, या आपके वोल्टेजेस कम हो गए, मतलब 11,000 से आपके 220 या 230 वोल्टेज हो गए ईच फेज़ में। आपके ये फेज़ बने होते हैं, आपके पोल्स जो हैं ट्रांसफार्मर के बाद पोल्स होते हैं, आपके घर के पास जो पोल लगा हुआ होता है आप उससे कनेक्शन लेते हैं। मतलब आपने मीटर लगाया, जहाँ आपने लाइन्स ली और लाइन जो है आप अपने घर लेके गए हैं। तो यहाँ मीटर भी लगाएंगे आप कि आपके कितने वोल्टेजेस ख़त्म हो रहे हैं और आपके कितने वोल्टेजेस जो आ रहे हैं घर में और कंज्यूम हो रहे हैं। तो ये बेसिकली फेज़ होते हैं, 3 फेज़ होते हैं, वो 220 आपके वोल्टेजेस यहाँ आपको मिलेंगे। और आपके घरों में भी आपने देखा होगा जो आपका कटआउट सिस्टम लगा होगा, तो आपके 220 kV या 250 या ऐसे ये रेटिंग होती है आपकी जो वोल्टेजेस आते हैं। तो ये एक पूरा लेक्चर था, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा, एग्ज़ाम में कैसे इसको लिखें, एग्ज़ाम में स्टेप जो मैंने डिस्क्राइब किए हैं उस स्टेप के आपने 2-2 लाइनें या एक-एक लाइन लिखनी होती है कि स्टेप में क्या हो रहा है,
इस स्टेप में क्या हो रहा है। तो ऐसे ऐसे करके आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। एक पूरा ये चार्ट बना के आप स्टेप फॉलो करके ये लिख सकते हैं। तो ये आपका सवाल हो जाएगा। बाकी आपकी नॉलेज के लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक था, मैंने डिस्क्राइब कर लिया। अब आपको पता चल गया कि ये जो लोड शेडिंग होती है कैसी होती है, पावर जनरेशन कैसी होती है, हम और हमारे घरों पर कैसे लाइन जो है वो पहुंच रही है। तो ये आप फिर जो है वो अपने अप्लायंसेस चलाते हैं घरों में। ठीक है, आई होप ये लेक्चर बहुत लंबा हो गया है तो मैं यहाँ वाइंड अप करूँगा। और आई होप ये आपको लेक्चर्स काफ़ी हर जगह काम आएगा। और दूसरा ये है कि ये जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ फैलाएं, उनको शेयर करें, और ताकि उनके भी नॉलेज जो है या कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हों। और चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को भी लाइक वगैरह करें। इसके बाद जो है अल्लाह हाफ़िज़। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।